अस्सलामुअलैकुम। क्लास 7। आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 के बारे में बताऊंगी। 5 यूनिट हमारा हो चुका है, यूनिट 1 भी हो चुका है, यूनिट 4 भी हो चुका है और यूनिट 5 भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, वीडियोस की समझ आ रही होगी। अब उसके बाद आप लोगों ने यूनिट 8 करना है, अलजबरा है ये आपके पास। एक्सरसाइज 8.1 देखें, एक्सरसाइज 8.1 है आपके पास। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 64 पर है। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। राइट द नंबर ऑफ टर्म्स इन दी फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी कि आपको टर्म्स दी गई हैं, आपने सिर्फ इनकी टर्म्स बतानी है कि आपको एक वैल्यू दे दी गई है, उसके आपने टर्म बतानी है कि क्या टर्म्स हैं इसकी। टर्म्स का मतलब कितनी वैल्यू हैं। अलजबरा में जब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यहाँ पर बता रही हूँ, अलजबरा में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है आपके पास 2a, ठीक है, ये आपके पास है 2a। इसमें आपने टर्म बतानी है। अब देखें यहाँ पर ना तो आपके पास कोई प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है, सिर्फ 2a है, यानी कि सिर्फ एक नंबर है ये आपके पास 2a। आपके जब तक आपके पास प्लस या माइनस का साइन नहीं आ जाएगा वो आपके पास एक ही टर्म रहेगी। कितनी रहेगी? एक। तो यहाँ पर आप फ़ौरन आप इधर लिख देंगे कि 1 टर्म है। ये कितनी टर्म है? 1 टर्म। इसी का पार्ट बी देखें, एक पार्ट बी मैं आपको बता देती हूँ। ये पार्ट ए है, पार्ट बी देखें। पार्ट बी है आपके पास a + 3b, क्या आ जाएगा? a + 3b। यहाँ पर आपने सिर्फ टर्म्स बतानी है। यहाँ पर पहले में आपके पास था 2a, एक की सिंगल थी इसलिए वो 1 टर्म है। यहाँ पर देखें a + 3b, साइन आ गया आपके पास प्लस का और दूसरी टर्म स्टार्ट हो गई है। ये a एक टर्म है और 3b आपके पास प्लस का साइन आ गया। प्लस का साइन हो माइनस का हो जो भी आ जाए वो आपके पास 2 टर्म्स कहलाएंगी। तो ये आपके पास 2 टर्म्स हो जाएंगी। प्लस का साइन आने की वजह से तो 2 डिजिट आपके पास हो गए, तो ये क्या हो जाएगी? आपके पास 2 टर्म्स हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप फ़ौरन लिख देंगी 2 टर्म्स। इसी तरीके से अब आप टर्म्स बता सकती हैं। प्लस, यहाँ पर प्लस आके आगे कोई वैल्यू आ जाए, माइनस आकर कोई और आगे वैल्यू हो जाए, तो जितनी वैल्यू बढ़ती जाएंगी उतनी ही वो उसकी टर्म्स होती जाएगी। एक और आप इसका देख लें ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। सी पार्ट देखें, सी पार्ट है आपके पास 4a + 2b + c। अब ये देखिए कि आपके पास 3 टर्म्स आ गई है। 4a एक टर्म, 2b सेकंड टर्म, c आपके पास 3 टर्म्स आ गई हैं। इकट्ठी होकर ये एक इक्वेशन बना रही है, इक्वेशन है ये आपके पास। तो ये क्या हो जाएगी? आपके पास 3 टर्म्स आ जाएगी, क्योंकि इसमें 3 वैल्यू का यूज़ हो रहा है। वेरिएबल भी 3 है और कांस्टेंट वैल्यू भी आपके पास 3 है। अलजबरा में आपको पता होगा कि जितने भी हमारे पास डिजिट होते हैं 1 2 3 4, ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है। और जितने भी आपके पास अल्फ़ाबेट होंगे a b c, ये आपके पास वेरिएबल कहलाता है। अब ये देखिए 4a + 2b + 3 प्लस के साइन आगे 3 वैल्यूज़ आ गए, तो ये क्या आपके पास क्या हो जाएगी? 3 टर्म्स हो जाएगी। इसको आप लिखेंगे 3 टर्म, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसके बाकी क्वेश्चन करने हैं। आसान है, सिर्फ टर्म्स बतानी है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसी का आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द लाइक एंड अनलाइक टर्म्स इन दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन। लाइक एंड अनलाइक, लाइक क्या है, अनलाइक क्या है, इसका मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। लाइक टर्म्स वो है जिसके वेरिएबल भी एक जैसे हों और पावर भी एक जैसी हो, तो वो आपके पास लाइक टर्म कहलाएगी। और अनलाइक टर्म आपके पास वो होगी जो वेरिएबल भी चेंज हो और उसकी पावर बेशक से सेम हो लेकिन वेरिएबल चेंज हो, तो वो आपके पास अनलाइक टर्म्स हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का ए पार्ट देखिए क्या है, x² + y²। देखिए वेरिएबल भी चेंज है, एक आपके पास x है, दूसरा आपके पास y है। वेरिएबल भी चेंज हो गए, पावर बिल्कुल एक जैसी है लेकिन वेरिएबल चेंज है। दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, पावर भी सेम होनी चाहिए और वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, तो वो आपके पास लाइक टर्म्स होगी। अगर आपके पास वेरिएबल एक जैसे हैं, पावर चेंज है, अगर पावर एक जैसी है, वेरिएबल चेंज है, तो वो आपके पास अनलाइक टर्म्स हो जाएगी। समझ आ गई? अब इसका पार्ट बी देखिए, पार्ट बी आपके पास है a² + b² + 2c। अब देखिए तो बिल्कुल ये a है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2c का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास ना ही तो वेरिएबल एक जैसे हैं और ना ही पावर एक जैसी है, तो ये भी आपके पास अनलाइक टर्म है। पार्ट सी देखें क्या है आपके पास, a + 2a। कांस्टेंट वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास वेरिएबल और
पावर एक जैसी होनी चाहिए। देखिए ये ए है, इस पे कोई पावर नहीं है, लेकिन जिसकी कोई पावर नहीं होती 1 पावर लाजमी होती है। देखिए ये भी ए है और ये भी ए है और पावर भी सेम है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसलिए ये आपके पास लाइक टर्म हो जाएगी। समझ आ गई होगी आप लोगों को यकीनन। कि दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि जिसके वेरिएबल और पावर सेम होंगी वो आपके पास लाइक टर्म कहलाएगी, और जिसकी वेरिएबल और पावर सेम नहीं होंगी वो आपके पास अनलाइक टर्म होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें इसका। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, पिक आउट दी मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। वो ये बोल रहे हैं कि आपको इक्वेशंस दे दी गई हैं, इसमें आपने हमें ये बताना है कि मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है और ट्राइनोमियल क्या है। ये मैं आपको बता दूं कि पॉलिनोमियल्स की इक्वेशंस होती हैं, जितनी वैल्यू आपके पास टर्म्स बढ़ती जाएंगी वो सारी की सारी आपके पास पॉलिनोमियल होती है। अब यहाँ पे मोनोमियल क्या है, मोनोमियल एक टर्म को कहते हैं। कितनी टर्म्स को कहते हैं? मोनोमियल 1 टर्म को कहते हैं, बाइनोमियल 2 टर्म को कहते हैं और ट्राइनोमियल 3 टर्म्स को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए देखें। पार्ट ए आपके पास है, ए क्यूब वाई। क्या है? ए क्यूब वाई है आपके पास, ए क्यूब वाई। अब देखिए अभी मैंने आपको टर्म्स के बारे में बताया था कि 1 टर्म क्या होती है और सेकंड टर्म क्या होती है, थर्ड टर्म क्या होती है, यानी कि जितने आपके पास वैल्यू बढ़ती जाएंगी प्लस माइनस के साथ वो आपकी टर्म्स भी बढ़ती जाएंगी। और ये देखें यहाँ पर आपके पास है ए क्यूब वाई, यानी ए की टर्म है। ये आपके पास कितनी टर्म है? ए की टर्म है। जब आपके पास एक टर्म होगी ऐसी 1 टर्म को हम मोनोमियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोमियल भी बोलते हैं 1 टर्म को। अब 2 टर्म्स होंगी तो उनको हम बाइनोमियल बोलते हैं। अब बी पार्ट देखिए इसका, यहाँ पर आपके पास है -4xy + 10, यानी प्लस आ गया, 2 टर्म्स आ गई आपके पास। एक जब भी आपके पास कोई भी साइन आ जाए, ये माइनस जो है इससे मत घबराइएगा, ये वैल्यू के साथ है। असल आपके पास ये है प्लस, अगर माइनस होता या आगे भी बढ़ती जाती तो वो आपके पास टर्म्स बढ़ती जाती हैं। 2 टर्म्स आपके पास बाइनोमियल कहलाती है और 3 टर्म्स। डी पार्ट देखें इसका, a² + 3ab - b²। ये देखें एक प्लस आ गया, एक माइनस आ गया, 3 टर्म हो गई। a² एक अलग टर्म है, 3ab अलग है और b² एक अलग है, यानी कि इसमें फंक्शंस ना आ गए आपके पास, यानी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई और इक्वेशन हो तो हम इसको उसके साथ सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस का साइन आ गया, टर्म्स बढ़ गई, तो ऐसी टर्म को हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी कि आपको पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस दी गई हैं, इसमें आपने इसकी डिग्री बतानी है। ठीक है, जितनी भी इक्वेशंस आपके पास बढ़ती जाएंगी इक्वेशंस पॉलिनोमियल कहलाती हैं। टर्म्स के मुताबिक वो फिर मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल हो जाती है। इसका पार्ट ए देखिए। पार्ट ए है आपके पास x² + y। ठीक है, डिग्री पावर को देखते हैं हम। यहाँ पर डिग्री में पावर देखी जाती है हमारे पास। पार्ट ए यहाँ पर आपके पास है, यहाँ पर पावर में मिस्टेक है, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर आपके पास है 2 की जगह यहाँ पर आपके पास है 3 और यहाँ पर x2 है और यहाँ y2 के यहाँ पर आपके पास है 4। ठीक है, क्वेश्चन में ये है आपके पास +y। अब यहाँ पर हम डिग्री हमारे पास होती है पावर, यानी जो बड़ी पावर होगी आपके पास इक्वेशन में, जो बड़ी पावर होगी वो आपकी उस इक्वेशन की पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। यहाँ पर आपके पास बड़ी पावर, इसकी देखिए क्यूब में है, ये स्क्वायर है और ये 4 है इन सब में, और ये इसकी पावर कुछ भी, इस y की पावर कुछ नहीं है, तो क्या है आपके पास 1 है। हमेशा याद रखिएगा जो वेरिएबल अकेला होता है या कोई भी डिजिट आपके पास अकेला हो तो वो उसकी पावर हमेशा 1 होती है। अब यहाँ पर देखिए 3, 2 और 4 है। सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 4 है, तो इस इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो आपके पास क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, पार्ट बी देखें। पार्ट बी आपके पास है a4 + b5 + 3। अब 3 की तो कोई यहाँ पर पावर नहीं है, 1 पावर है। a की 4 है और b की आपके पास क्या है? 5 है, तो बड़ी पावर कौन सी हमारे पास? 5, इसलिए इसकी डिग्री भी 5 हो जाएगी। बहुत आसान था, सिर्फ इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना था डिग्रीज का, पॉलिनोमियल्स का और इक्वेशंस का, टर्म्स का, लाइक अनलाइक टर्म्स का। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।